वाद और देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए नीतीश सरकार बड़ी तैयारी में है। राज्य की एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस का अब विस्तार किया जा रहा है। पटना स्थित मुख्यालय के अलावा अब प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में एटीएस के रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे। पटना में एटीएस का हेडक्वार्टर है। अब गयाजी, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में एक रीजनल ऑफिस बनाया जाएगा। इन रीजनल ऑफिस के गठन से एटीएस की काम करने की क्षमता बढ़ेगी, जिनकी जिम्मेदारी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के साथ साथ धार्मिक, देश विरोधी और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखना होगा। रीजनल ऑफिस सभी जिलों में मौजूद स्पेशल ब्रांच के समानांतर काम करेंगे। हर रीजनल ऑफिस की कमान एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी के पास होगी। एटीएस सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखती है। साथ ही एटीएस उन लोगों पर भी नजर रखती है और जानकारी इकट्ठा करती है जिन्हें देश विरोधी गतिविधियों से जुड़ी धाराओं के तहत जेल में बंद रहने के बाद रिहा किया जाता है। बिहार में देश विरोधी गतिविधि और आतंकवाद से निपटने के लिए बिहार पुलिस और नीतीश सरकार अब नए तरीके से तैयारी कर रही है। राज्य के अंदर एटीएस के 4 नए कार्यालय खोले जाएंगे और ये क्षेत्रीय कार्यालय होंगे। राजधानी पटना में ये प्रमुख कार्यालय है। इसके अलावा 4 नए क्षेत्रीय कार्यालय जो गया, मोतिहारी, दरभंगा और पूर्णिया में खोले जाएंगे। इस क्षेत्रीय कार्यालय के गठन के साथ ही एटीएस काम करेगी और क्षमता बढ़ जाएगा। इसकी जिम्मेदारी आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों के साथ धार्मिक और देश विरोधी और आपराधिक गतिविधियों पर भी नज़र रखना है। रीजनल ऑफिस सभी जिलों में मौजूद स्पेशल ब्रांच के समानांतर काम करेगा और इसकी कमान एक डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी के पास होगा। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में आतंकवाद से जुड़े गतिविधियों पर यह नज़र रखेगी। इसके अलावा एटीएस उन लोगों पर भी लगातार नज़र रखेगी जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और साथ ही देश विरोधी गतिविधि से जुड़े धाराओं की तरफ जेल में बंद है। तो नीतीश सरकार की एक योजना है कि राज्य के अंदर जो देश विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं या आतंकवाद से जो जुड़े मामले सामने आ रहे हैं उस पर सख्ती से निगरानी की जाए। खासतौर पर राज्य के कई इलाके सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, तो कई बार ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादी या आतंकवाद विरोधी गतिविधि राज्य के अंदर हो रही है और नेपाल के जरिए इसका संचालन हो रहा है। तो इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अपने सहयोगी जितेंद्र झा के साथ सनी।